11,000 रुपये में क्या होता है इतनी घनघोर महंगाई में। सोचिए, मेल पुलिस वालों ने इन लोगों को मारा है, इन लोगों के पैर तक टूट गए हैं। ये लोग खाने के लिए परेशान है, ना खाने की व्यवस्था है ना सोने। और डेंगू इस कदर फैला हुआ है, खुले में इन लोगों को रखा है। सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि योगी सरकार को कोई बेटी नहीं है ना, उन्होंने अपनी शादी नहीं की है, तो उन्हें बेटियों का दर्द है। वोट मांगते वक्त इन्हीं बेटियों ने वोट दे के उन्हें गद्दी पे बैठाया और वो गद्दी पर बैठ गए। आज ये डिमांड रख रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा जाएंगी। 7 वर्ष से इन्होंने ईमानदारी से ये नौकरी को निभाया है पूरा। और अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने कर रही है तो सरकार को क्या तनख्वाह इन्हें बढ़ा नहीं देनी चाहिए? जिस तरह उन्होंने वोट लिया और ईमानदारी से काम लिया। अब 12 मिनट सोचती कितनी ईमानदारी से काम होता था। इन लोगों को छुट्टी तक नहीं मिलती है कि लोग त्यौहार तक मना पाएँ। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 पे। मैं हूं आपके साथ भी श्वेता गर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पुलिस की शिकायत सेल यानी डायल 112 की जो महिला कर्मचारी थे उनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके चलते वो आज भी अभी तक धरना प्रदर्शन उनका जारी है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आखिर क्या कारण है जिसका धरना प्रदर्शन अभी तक लगातार चलता आ रहा है? सीधे यहाँ के बैठे धरना प्रदर्शनियों से हम सीधे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था। क्या नाम है आपका? नंदनी। नंदनी, आपने ये जो धरना प्रदर्शन आपका कुछ दिनों से जो भी चल रहा है, उसके चलते आप हमें पहले बताएं कि ये मामला क्या है पूरा। अभी नई आई जो टेंडर पड़ा है नया 112 में, पहले टेक महिंद्रा था, वो जा चुका 2 तारीख को। 3 तारीख को ज्वाइन किया है विविन, नई कंपनी है। 3 से लेकर 6 तारीख तक हम लोगों ने काम किया। रिपोर्ट किसे करें हम लोगों को कन्फ्यूजन था, क्योंकि विविन ने हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। पूछने पे उनसे उन्होंने कहा, एक अधिकारी सामने गए 12% सैलरी बढ़ेगी, ज्वाइनिंग लेटर जल्दी मिलेगा, डेट नहीं था। दूसरे जो अधिकारी से सामने बात हुई उनकी, तो वो कहे हमने कुछ ऐसा बात किया नहीं, निगलेक्ट कर दी सारी बातें। जब हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं और दोबारा जब पूछा गया तो कह रहे हैं कि हम संडे या मंडे, त्यौहार के दिन या त्यौहार के बाद देंगे। त्यौहार के बाद देंगे, काम करवा रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में सारी डिटेल होती है कि हमको मिल क्या रहा है, उसके बाद देंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे थे, उसको मना करते गए कि हाँ संडे या मंडे के पहले हम नहीं दे पाएंगे। जब दोबारा बात फिर हुई तो सैलरी की बात आई, जब उसको मना कर दे तो उस पर फिर हमारे सवाल उठने शुरू हो गए कि हम अगर काम करें रिपोर्टिंग किसे करें, तो करें हमारे अंडर में हो। आपके अंडर में तो कोई तो पेपर हमको दो, हम किस बिहाफ में मान लें कि हम विविन में हो गए हैं। अच्छा, आपने अभी ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग बात किया, तो ये सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की लड़ाई है या आपकी तनख्वाह की लड़ाई है? पहले ये चीज़ थी, लेकिन जब हम लोग बाहर आए हैं मंडे को, हम लोग जब बाहर 2 बजे आए गेट के बाहर, काफ़ी देर बात हुई विविन के जो अधिकारी थे उनसे और हमारे जो डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी थे, एक एक करके 6-7 बजे तक बात हुई। तब पहले बोला गया कि हम इतने लोगों को नहीं दे पाएंगे ज्वाइनिंग लेटर एक साथ में। बोला गया 10 लोगों को दो, हमको थोड़ा सा हो कि हाँ चलो किसी को दिया गया, वो उस पर भी एग्री नहीं हुई। रात के 2 बजे फिर आए हैं, 7 बजे के बाद से अधिकारी, फिर बोला गया कि ठीक है अभी कुछ लोगों को दिया जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर, आने वाले 20 मिनट में सभी को मिल जाएगा। जबकि अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास अभी फ़ोन में पहुंचाने कोई मेल नहीं आई, कुछ लड़कियों को मिला, कुछ को नहीं मिला है। अच्छा, आप कितने समय से हैं यहाँ पर? 4 साल से। 4 साल से। तो जितनी बार भी मतलब नई कंपनी आती है तो हमेशा एक हर साल एक रिन्यू होता है और हर साल आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। 7 साल में अभी तक कोई कंपनी नहीं आई थी, अभी टेक महिंद्रा ही थी। पहली बार ये टेंडर मतलब दोबारा चेंज हुआ ही है, अब विविन आई है। तो इन्होंने जो है हमारा ये मांग थी कि अभी तक जब से ये चल रहा है 112, तब से हम लोग की सैलरी नहीं वो ये इंक्रीज़, तो हम बस सैलरी की मांग कर रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी का मुद्दा है, ज्वाइनिंग लेटर का मुद्दा है, और कोई भी कारण है? और हमारी जॉब सिक्योर की जाए जी। जिस क्यों? हिसाब से माहौल बन रहा है यहाँ पे, हमारे साथ जैसे व्यवहार हो रहे हैं, जिस तरह से उधर से रिस्पांस नहीं मिल रहा, उस हिसाब से तो हमें यही लग रहा है कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है दबाव में ये लोग हमें बोल दे कि हाँ ठीक है जो मांगे हम मान रहे हैं, 2 महीने बाद निकाल दीजिए। इसके पहले भी सुनने में आया था कि इन लोगों को हटा दिया जाएगा, हमारे जो विविन के पहले दूसरे जगह के कर्मचारी उनको लेके आएंगे। तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की कि हमको रखेंगे ही, वो अपने त्यौहार के बाद हो सकता है हटा भी यहाँ देंगे। आने के बाद ही वो लोग आ भी गए हैं और वहाँ पे बैठाए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम जॉब सिक्योरिटी की भी वो मांग कर रहे थे। अच्छा, ये हमेशा यही होता है, क्योंकि हमेशा ये देखने के लिए मिलता ही है कि जो भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, नई कंपनी, वो हमेशा अपनी टीम लेके आती है। तो इस बार क्या वो अपनी टीम ला चुकी? तो क्या आप सभी को हटा दिया गया है? अभी तक टाइम दिया गया था हम लोगों को, परसों 6 बजे तक का टाइम दिया गया था कि अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, पहले 4 महीने पहले दी गई है, उनको बिठाएंगे। वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट विविन के पहले जो पहले कर्मचारी थे वो भी काम करें। हमें किसी के कर्मचारी से मतलब नहीं है। आप लेके आ रहे, अगर स्टाफ कम लग रहा है आप लेके आई, बिल्कुल लेके आई। नौकरी
हर किसी को करनी होती है, लेकिन जो हमारा है उसको तो करिए। हम हर बार सोचते हैं कि नई कंपनी आई कुछ इंक्रीज करेगी। अगर हम कहीं किराए पे मकान में रहते हैं, हर साल हमारा 10% मकान मालिक बढ़ाता है किराया, कि हमारी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? बेरोजगारी आसमान छू रही है, हमारी जो सैलरी वो ज़मीन में ही बराबर है। तो आपको 4 साल हो चुका है, तो 4 साल में अभी तक आपकी सैलरी नहीं जितनी आपको 7 साल हो चुका है, तो अभी तक 7 सालों में अभी तक कोई सैलरी जितनी जिस सैलरी पे आपको रखा गया था आप अभी तक उसी तो सैलरी 200-400 रुपये अगर बढ़ रहे हैं इस महंगाई के ज़माने में, तो उससे हम इंक्रीज करना नहीं कहेंगे आप। अगर हमारे पास उस टाइम जो था, हम लोग हो सकता है कि चीनी रही वो 40 रुपये किलो, आज 45-50 में हमारी सैलरी क्या बढ़ी है? 400 रुपये 500 रुपये कोई इंक्रीज होती है? पहले बता दीजिए हमें इस टाइम में। 7 साल में 400 रुपये अगर बढ़ गया है, उसे इंक्रीज कहेंगे आप? ये तो भाई हमारी महंगाई भी वहीं बराबर हो तो समझ ले कि हाँ चलो ठीक है, 400 रुपये कुछ होता है। तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी मैरिड हैं, आप लोग सब मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं? यस मैम। तो ये है कि आप कितने समय से हैं? 7 साल से। आप भी 7 साल से हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? कई सारे 6 से 7 लोग हैं। आपका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ आप उसका जरिया है या और लोग भी हैं? हाँ और लोग भी हैं, लेकिन हम ही हैं, हस्बैंड हम और मैं। यस। तो ये है कि कितनी सैलरी आपकी? अभी तो 11,000 है जो आती है कट पिट के, और इससे पहले जब स्टार्ट करा था तब 8,395 में किया था। अच्छा, आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या कश्यप। आप कब से हैं? हम भी 7 साल से ही। 7 साल से। तो आपकी भी सेम सैलरी, सभी की सेम सैलरी? हम लोग की सेम ही सैलरी थी। सेम ही सैलरी है, तो सबको वही है कि अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। नहीं, तो अभी ये है कि इंक्रीमेंट और सैलरी को लेकर, ज्वाइनिंग लेटर को लेके आप लोग का एक तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ एंड अभी जो नई कंपनी आई उसने ज्वाइनिंग भी नहीं दी। तो नहीं दिया अभी तक। अच्छा, वैसे तो अभी ये है सुनने में आया, जैसे अभी जो आप लोग का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन के दौरान अभी जो आपके मौजूदा जो एडीजी थे उनको हटा दिया गया, अब नीरा रावत आई हैं उसकी जगह पे, तो उनकी तरफ से कुछ देखने को मिला या कुछ अभी आप लोग का आया वहाँ से कोई आदेश आया? मैम किसी अधिकारी को हटाया जा रहा है कि उनको रखा जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। उनको हटाया गया, उनकी सैलरी में तो कोई कटौती नहीं हुई है, उनके लिए तो कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन तकलीफ हम लोगों को हो रही है यहाँ पे। हमारी न अधिकारी से न किसी सरकार से किसी दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांग रखें हमारी सैलरी बढ़ाएं, जिस तरह से महंगाई है बस। अच्छा, अब अभी काफ़ी समय से अब आप लोग को यहाँ पे बिठा दिया गया काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे कोई किसी भी तरह की आपको व्यवस्था की गई, किसी तरह की कोई कुछ भी दिया गया कि आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आप दिन रात यहाँ पे बैठे हैं, तो उसकी तरफ से किसी भी कंपनी ने या आपके विभाग ने किसी तरीके की मदद की? मैम लड़कियाँ बैठी है नीचे, आप ज़मीन देख लीजिए, लड़कियों की शक्ल देख लीजिए, पता चल जाएगी कि हाँ कैसे रहते हैं हम लोग। अगर मदद होती तो शायद ऐसे न बैठे होते। वो अपने जो ऑफिस के बाहर जब हम रात गुजार चुके हैं खुले में रोड पर, तब हमारे अधिकारियों को नहीं दिखाई दिया। कंपनी कह रही है कि हम 3 तारीख से हमारे अंडर में काम कर रहे हो, उन अधिकारियों को 7 तारीख को नहीं दिखाई दिया, तो हम कैसे मान लें क्यों हमारे लिए हैं? जिस विभाग के लिए 7 साल से काम कर रहे हैं वही जब हमारे लिए नहीं उस रात में खड़े हुए, हम कैसे मान लें कौन हमारा यहाँ पे? हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं? कंपनी तो हमने ज्वाइन किया नहीं, कंपनी कह रही हमको ज्वाइन हो गए हो, उधर से कुछ हमको मिला नहीं लिखित में लेटर, हम कैसे मान लें? और ऊपर से मदद भी नहीं, जब सामने देखा जा रहा है कि हाँ सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, गर्ल्स बॉयज होते समझ में आता, सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, फिर कैसे हम मान लें कि हमारी हो तुम? तो आप लोग यहाँ पे कैसे व्यवस्था, मतलब अपने को इतने टाइम से अभी यहाँ पर है तो किस तरीके से मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि रहना खाने के साथ में और भी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? आपके घर से कोई सपोर्ट कर रहा है किस तरीके से, मतलब कोई और है जो आपके साथ में खड़ा है या नहीं खड़ा है? फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किसी न किसी तरह से पहुंचा रहे हैं सामान। किसी के घर से सामान आ रहा है, जैसे पेरेंट्स किसी के हैं तो ज़्यादा दे रहे हैं खाना कि चलो थोड़ा थोड़ा। अब वही है कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके मैनेज हो रहा है कि हाँ कुछ खा लो, जिंदा रहना है। पेट भर के कोई खाना नहीं खा पा रहा। तो ये आपका ये धरना प्रदर्शन ये कब तक चलेगा, कि किस हद तक, मतलब ये है कि आगे आप किसी उस पे आपने कुछ ऐसा सोचा है कि इसमें आप मैनेज कर लेंगे, या फिर ये है कि आपका जब तक आपकी जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आप डटे रहेंगे? जी, हमें तो हमसे कोई बात तो करे। अब आप अपनी ही खाली जितना भी आपने स्ट्रक्चर बना के रखा है, आप वही बात बार बार रिपीट करके चले जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो ही नहीं रही हैं। जो भी आप बात तो करिए, आप वही स्ट्रक्चर बार बार हमें बता रहे हैं। थोड़ा वो झुके, थोड़ा हम झुके, बात बन सकती है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते। एक पैरामीटर बना लिए, 12,100 रुपये हम आपको देंगे इन हैंड, बाकी जो है उसमें वो हम 1500 रुपये PF देंगे, बाकी है कुछ ऐसे है। उसमें एक चीज़ ये लिख के दिए नीचे, 30 दिन आप काम करेंगे प्लस उनका जो पैरामीटर है वो फॉलो करेंगे तब आपको 1,000 रुपये बोनस मिलेगा, वरना अगर पैरामीटर फॉलो नहीं हुआ तो 11,047 रुपये आपके अकाउंट में आएगा।
अगर हमें एक छुट्टी ले ली, तबीयत खराब होगी तो फिर मेरी लीव कट गई तो हमारे अकाउंट में आएगा क्या, ये बता दीजिए। किसी की तबीयत खराब 1 दिन 2 दिन लगेगा, 2 दिन की सैलरी मेरी कटी, 8,000 रुपये सीधा आ गए हम। तो आपका क्या हमेशा 30 दिन काम है, कोई वीक ऑफ है या नहीं है? 30 दिन का वर्किंग डे दिखाया गया जो हमारे पास आया। अभी बताइए, महीना होता 30 दिन का, हम वीक ऑफ कब लेंगे अगर 30 दिन वर्किंग डे दिखाए हो तो? आप खुद सोच लीजिए, 35 दिन का तो होगा नहीं हमारे पास महीना। सारी चीजें आपकी जो अभी नई कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी कंपनी आई है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये अभी शुरू हुआ है या पहले से था? ये पहले भी यही सारे सिस्टम थे? पहले सही था। पहले हमारे पास 21 छुट्टियां साल में मिलती थी, बाकी महिलाओं के लिए एमएल हो गए, एचएसपी हो गई, सब कुछ। सैलरी कम थी, बाकी जो छुट्टियां थी छुट्टियों में दिक्कत नहीं थी। हाँ, पैसे नहीं कटते थे कि हाँ कम एक दिन काम नहीं कर पाए, तबीयत खराब है तो हमारे पैसे कट जाएंगे, वो चीज़ नहीं, क्योंकि हमारे पास लीव था, उस चीज़ के लिए लीव था। थैंक यू सो मच। ये हमने अभी यहाँ पर डायल 112 की जो महिलाएं हैं जिनका धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ पे चला आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार चला हुआ है। सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इन लोग का ये भी कहना है कि यहाँ पर अभी तक किसी भी विभाग ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है कि उनका सुध लेते। यहाँ पे जो भी इनका खाना पीना और जो भी इनकी जो दिनचर्या से रिलेटेड जो भी इनके मटेरियल हैं, जो भी सामान है, वो सारे इनके दोस्त और इनके रिश्तेदार यहाँ पे उसको पूरा कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, अब हाल ही में जो आई कंपनी है उसके माध्यम से इन लोग को छुट्टी भी नहीं दी जा रही है और ना ही इनके वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो एक ज्वाइनिंग लेटर हर महिला को देता है, हर कर्मचारी को देता है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। इनका कहना यह है कि ये सारी चीज़ें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लगातार डटे रहेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त हमारे साथ सपा की प्रदेश सचिव प्रीति तिवारी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका क्या कहना है इस बारे में, आइए इनसे पूछते हैं। प्रीति जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से इन लोग के साथ में हैं? मैं आज ही आई हूँ, इन थी नहीं, बाहर गई हुई थी केदारनाथ, और जब मैंने सुना तो तत्काल तुरंत आई। मुझे लग रहा है योगी सरकार इतना ज़्यादा उत्पीड़न इन महिलाओं के साथ किया है। 11,000 रुपये में क्या होता है इतनी घनघोर महंगाई में? सोचिए, मेल पुलिस वालों ने इन लोगों को मारा है, इन लोगों के पैर तक टूट गए हैं। ये लोग खाने के लिए परेशान है, ना खाने की व्यवस्था है, ना सोने। और डेंगू इस कदर फैला हुआ है, खुले में इन लोगों को रखा है। सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि योगी सरकार को कोई बेटी नहीं है ना, उन्होंने अपनी शादी नहीं की है तो उन्हें बेटियों का दर्द दिया। वोट मांगते वक्त इन्हीं बेटियों ने वोट दे के उन्हें गद्दी पर बैठाया और वो गद्दी पर बैठ गए। आज ये डिमांड रख रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा जाएंगी। 7 वर्ष से इन्होंने ईमानदारी से ये नौकरी को निभाया है पूरा, और अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने कर रही है तो सरकार को क्या तनख्वाह इन्हें बढ़ा नहीं देनी चाहिए? जिस तरह उन्होंने वोट लिया और ईमानदारी से काम लिया। अब 12 मिनट सोचती कितनी ईमानदारी से काम होता था। इन लोगों को छुट्टी तक नहीं मिलती है कि लोग त्यौहार तक मना पाएँ। और सोचिए, आज लाखों दिया अयोध्या में जलाएंगे योगी जी और इन लड़कियों के घर में अंधेरा कर रहे हैं। ये क्या सरकार का घोर अन्याय नहीं? और मैं सोचती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी जाग जाए, अभी भी सवेरा है। इन लड़कियों के साथ इतना अत्याचार किया गया है, वो दिन दूर नहीं जो और लोगों के साथ किया जाए। आज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार निरंतर यही काम कर रही है, इतना घनघोर अन्याय कर रही है। आप लगातार लड़कियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, ये इस कदर बेटी पढ़ रही है। अगर उसे नौकरी मिल जाती है प्राइवेट, मैं तो कहती हूँ इन्हें तनख्वाह इनको बढ़ाई जाए इनकी, और इनका प्रमोशन किया जाए और इन्हें सरकारी नौकरी पे तुरंत रखा जाए। और जो कह रहे हैं नई भर्ती आ जाएगी, वो नई भर्ती हम लोग होने नहीं देंगे। हम समाजवादी महिलाएं एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सके रोड पे भी उतरेंगे और इनका साथ आखिरी दम तक निभाएंगे। और अब हमारे साथ में पायल, किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। वो इस मुद्दे पर क्या बोलती हैं, आइए सीधे बात करते हैं। तो पायल जी, आपका क्या कहना है, जिस तरीके से ये सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक की मांग कर रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी बीजेपी सरकार को कि जिन लड़कियों को वो कह रहे थे कि महिलाओं को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, क्या यही सम्मान है इन महिलाओं का? ये 4 दिन से आकर यहाँ पर खुले में पड़ी हुई हैं और त्यौहार का समय है, इस समय चल रहा है। बताइए, इन बच्चों को अपने घर पर होना चाहिए, अपना त्यौहार मनाना चाहिए। और
इस सरकार को, बल्कि इनको तो बोनस देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इनको एक खुशी त्योहारी देनी चाहिए कि चलो बच्चे हैं, इन्होंने अगर कुछ मांगा है तो उनको पूरा करना चाहिए। यही महिलाओं का सम्मान है। इस तरीके का सम्मान मुझे तो नहीं लगता है कि ये सरकार की मंशा कुछ अच्छी है और इनके लिए कुछ अच्छा सोच रही है, क्योंकि हमारे 4 दिन से बेटियां, मेरे बच्चे आकर बैठे हैं यहाँ पर, ना कोई पूछने आ रहा, ना कोई बात करने आ रहा, ना कोई इनके विषय के जानना चाह। पानी बंद कर दिया गया, यहाँ पर इनको मोबाइल नहीं चार्ज करने दिया जा रहा है, लैट्रिन बाथरूम नहीं जा पा रही हैं, खाने का कुछ नहीं, कोई अंदर आ नहीं पा रहा है, कुछ लेकर आओ तो रोक लिया जा रहा है। ये क्या है मंशा? क्या चाहिए? इन लोग नाम नोट करते हैं, नंबर नोट करते हैं। क्या हमें इतना अधिकार नहीं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकें? क्या हमें इतना अधिकार नहीं कि हम अपने चीज़ों को इस सरकार के सामने रख सकें? क्या ऐसी है सरकार? ऐसा तो किसी सरकार में कभी नहीं हुआ जिस तरीके अब ये हो रहा है। हमें तो लगती है, बहुत शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर कि क्या इतना नीचे आकर ऐसा कर सकती है इन बच्चों के साथ में। मैं तो कहती हूँ अपने योगी नाथ जी से कि जाग जाइए और इन बच्चों का ध्यान दीजिए, वरना लोग समझदार हो चुके हैं और समय बदलाव का आ चुका है। और जब कहते नहीं है भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं, समय सबका आता है। जिसका जितने दिन का समय तय होगा उतने ही दिन वो रहेगा। तो शायद लगता है कि समय आ चुका है, इसीलिए सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं आजकल। तो हमने सपा की प्रदेश अध्यक्ष पायल जी से भी बात कर ली। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि फेस्टिवल का एक माहौल बना हुआ है, सब जगह जहां बोनस की बात की जा रही है वहां पे ये लोग अपने सिर्फ मात्र सैलरी की बात कर रही हैं, जो उनको अभी तक दी नहीं गई है। नई कंपनी ने आके उनको ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया है। जहां तक उनकी सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी को लेके भी यहाँ पे सवाल उठा हुआ है, क्योंकि उनको ये संशय बना हुआ है कि शायद उनकी जॉब जो 4 सालों से 7 सालों से लगातार वो करती आ रही हैं, वो हाल ही में अब नहीं रहने वाली है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या इनका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहता है और क्या इनको न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV 24 लखनऊ।